गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो एक प्रेयर आप सबने सुनी होगी, गाई भी होगी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये आपने गाई भी होगी और सुनी भी होगी। तो आज आप ये सोच रहे होगी कि प्रेयर हमारे कोई चैप्टर अब तो प्रेयर वाले बचे नहीं है, तो अब कौन सा चैप्टर है ना जिसमें ये प्रेयर। लेकिन जिस प्रकार से द बर्निंग ट्रेंड में से ली गई थी हमारी जो प्रथम कविता, जिसका गान भी हमने किया था, तो उसी तरह ये भी एक मूवी का सॉन्ग है। यस, ये मूवी का सॉन्ग है। मूवी का नाम था दो आंखें 12 हाथ। यस, बहुत पुरानी है। हीरो थे वी शांताराम और संध्या, जो मेरे लिए भी पुराने हैं, तो आपने तो नाम भी पहली बार सुना होगा। तो इस कहानी में कुछ ऐसा था कि 6 ऐसे खूंखार डाकू या खून करने वाला, जो भी मानो, जिसे आजीवन या मरण डेथ की सजा दी गई है, ऐसे 6 डाकुओं को ये एक जेलर है, वी शांताराम जेलर है। वो बोलता है कि मैं इन लोगों को मेरे घर ले जाऊंगा और वहां मैं इनको सुधारूंगा। बड़े अफसर जो होते हैं वो अफसर मना करते हैं कि नहीं, आप मत ले जाओ, इन लोगों को मत ले जाओ। लेकिन वी शांताराम कहता है कि मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं इन लोगों को भी अच्छा इंसान बना सकता हूं। बोला ठीक है। वो ले जाते हैं अपने पास। तो पहले तो एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। धीरे धीरे उन लोगों में समझ दिलवाई के साथ में रहना चाहिए। फिर काम करने को बोला तो काम नहीं करते थे, अच्छा काम नहीं करते थे। तो उनको प्रेम से समझाया कि काम करना चाहिए। तो पहली बार काम किया, अच्छी फसल हुई, बेचने गए तो वहाँ पे सब लोगों ने मजाक उड़ाया, तो वहाँ पे मारपीट करके आए। दूसरी बार गए तो जितने पैसे मिले उनकी शराब पी ली। तो अब बोला कि अब मुझे नहीं। जब वो नशे में धुत होकर वापस आ रहे थे, तब वो तो बैलगाड़ी थी, तब तो बैलगाड़ी में आ रहे थे, तो अचानक से एक बैल भड़क उठता है और ये सारे नशे में चूर होते हैं। तो वी शांताराम देख जाते हैं कि ये मैं अगर ये बैल को अभी नहीं रोकूंगा तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो बैल के साथ फाइट करते हैं, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। इस एक्सीडेंट में रियल में उनकी आंख चली गई थी। तो ये जब सुबह उठा, ये 6 लोग उठे, तो उन लोगों ने देखा कि जो जेलर था अब तो वो दुनिया में नहीं रहा। तो वहां पे एक खिलौने वाली आती थी, जो संध्या मैंने हीरोइन बोला ना, संध्या, वो खिलौने बेचने को आती थी।
उसने बताया कि कल रात को आप नशे में धुत थे और आपके प्राण बचाने के लिए इन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। ये सुनकर ये एहसास हुआ, फिर वो लोग सुधर गए और कसम खाई कि आज के बाद हम कभी दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, कोई व्यसन नहीं करेंगे, कोई अब बुरा काम नहीं करेंगे, आप जैसे बोलोगे वैसा ही हम करेंगे बाबूजी। और उठते ही अपने खेतों में लग जाते हैं और काम करने लगते हैं। और उसी समय बारिश होती है, मानो कि आकाश में से दो आंखें उनको देख रही है और वो अपनी पलकें भिगा रहे हैं और बारिश हो रही है। इसीलिए इस फिल्म का नाम 2 आंखें 12 हाथ है। तो किस प्रकार से प्यार से और यहाँ पे तो अपनी जान गुमाई, लेकिन हमारे समग्र समाज में इतने सारे किस्से हैं कि हम गिने उतने कम है कि कई सारे लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं, लोगों को अच्छा बनाया है। गांधी जी देख लो, रविशंकर महाराज देख लो, ये सारे लोग हैं, उन लोगों ने हमारे देश के कई नागरिकों को सुधारा है और अच्छे रास्ते पर भी लाए हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक साधु, जो उसको अति प्रिय उसका घोड़ा था, वो अपने प्राणों से भी प्यारा था, तब एक डाकू उसको ले जाता है और उस साधु का रिएक्शन क्या है और उस रिएक्शन के कारण उस डाकू में क्या परिवर्तन आता है, उसकी स्टोरी आज हमें पढ़नी है। हार की जीत। हार की जीत। लेखक है सुदर्शन। तो सबसे पहले हम सुदर्शन जी के बारे में पढ़ लेते हैं। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। जन्म 1896 और निधन 1968 में हुआ था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती का एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उस बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। देखो क्या कहा है कि किस प्रकार यहाँ पे हमें दी गई है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। लेकिन एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सहजता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे फिर पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी भूल को सुधार भी सकता है। इस प्रकार साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू जीत हार में बदल जाती है। डाकू की जीत हार में बदल जाती है।
देखो किस प्रकार से कहानी टर्न और ट्विस्ट होती है, वो हमें देखना है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया जाता है। ये सारी भावनाएं हमें देखने को मिलती है। फटाफट एक बार आप इसे रीड कर लो। सिर्फ पेज नंबर 38 पहला पेज ही आप अभी रीड करो। चलो फटाफट रीड करना। रीड कर लिया कि अभी तक नहीं किया? माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े के अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर में जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगाते, उन्हें चैन न आता था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। देखो, आपने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने पढ़ा ताकि आप ध्यान से सुन सके। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़ा देखकर आता था। आप कहीं टूर पे चले गए हो, कुछ दिनों के बाद आप लौटे हो, या इस साल तो नहीं, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो बच्चे अपने घर जाते हैं, तो माँ का रिएक्शन क्या होता है? माँ आनंदित हो उठती है ना। तो उसी प्रकार और किसान को भी तब आनंद आता है
जब वो अपने खेत लहराते हुए देखते हैं, धन धान्य से भरे हुए देखते हैं, तब उसको आनंद आता है, एक सुकून मिलता है। वही सुकून बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। वो तो एक साधु थे, तो उसको कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ भगवत भजन माने भगवान भजन करते थे। और जो समय बच जाता था उसमें वह अपने घोड़े को देते थे। वो इतना अधिक प्रेम करने लगे थे। हमारे घर में भी कोई अगर पेट हो और वो हमेशा हमारे साथ रहे तो हमें भी उनसे लगाव हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये साधु ने उस घोड़े से इतना लगा हो जाता है, तो वो सोचने लगते हैं कि यदि ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। इतना लगा हो जाता है। तो ये बात उनके दिमाग में आती है। जो अच्छी तरह से खाना पीना रखना सब अच्छी तरह से हो रहा था, इसीलिए घोड़ा भी बहुत सुंदर और बलवान था। इसके जैसा घोड़ा इस इलाके में और कहीं नहीं था। एकदम हट्टा कट्टा था, देखने में भी सुंदर लगे। हम कई सारे ऐसे घोड़े को देखते हैं कि जिसको देखते लगता है कि इसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। और कुछ घोड़े ऐसे भी होते हैं जिसको हमें देखकर ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, वाव कितना मस्त है ना। तो इसी प्रकार कहते थे कि बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहारा करते। खरहारा माने बाबा भारती ने उस घोड़े का नाम सुल्तान रखा था। खरहरा कंधी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। तो जब कभी भी टाइम मिलता तो वो अपने घोड़े को संवारने में, सजाने में और उसकी मालिश करने में, उसकी देखरेख करने में लगा देते थे। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। सब कुछ अपने आप ही करते थे और कहते थे, कितने प्रसन्न होते थे कि देखो मेरा घोड़ा कितना अच्छा है। उन्होंने रुपया, माल असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था
असबाब, वस्तु सामान। असबाब माने वस्तु सामान। बाबा भारती ने अपनी सारी जायदाद, घर बार, वस्तुएं, सामान सब छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर जीवन से भी घृणा थी। उन्हें सिटी लाइफ भी पसंद नहीं थी। घृणा माने नफरत। घृणा माने नफरत। तो अब बाबा भारती को सिटी लाइफ से भी नफरत थी। उन्हें बस गांव के बाहर एक मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ पर रह रहे थे और पूरे दिन भजन भक्ति करते थे और बाद में अपने घोड़े को संभालते थे। अब गांव के बाहर एक छोटा से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था, इतना लगाव हो गया था कि अब वो सोचने लगे थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। उसकी चाल देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। लट्टू होना माने मुग्ध होना। मुग्ध होना। तो बाबा भारती उसकी चाल पर, वो जिस प्रकार चलता था उस पर वो अट्रैक्ट होते थे। कहते हैं ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। बारिश होने को होती है तब मोर अपने पंख फैलाकर डांस करने लगता है। तो बाबा भारती उसके साथ ही सुल्तान की चाल की कंपैरिजन करते हैं कि वो दृश्य कितना मनोहर है जब मोर अपनी पंखे फैलाता है तो किस प्रकार से सुंदर लगता है। उसी प्रकार सुल्तान की चाल भी इतनी सुंदर थी, ऐसा बाबा भारती कहते हैं। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगाते उसे चैन न पड़ता। जब तक शाम को सुल्तान पर सैर नहीं कर लेते थे उनको चैन नहीं पड़ता था। हर रोज का वो नियम बन गया था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात माने बदनाम। कुख्यात माने बदनाम। डाकू था जिसके नाम से लोग डरते थे। ऐसा एक डाकू था खड़क सिंह। जो लोग उसका नाम सुनते वो कांपने लगते थे क्योंकि वो इतना निर्दयी था। होते होते सुल्तान की कीर्ति
उसके कानों तक पहुंची। कीर्ति। यश। तो ये तो फाइनल ही था कि इतना हर रोज बाबा भारती लेकर निकलते थे तो हर रोज कोई ना कोई देखता होगा, तो उसका घोड़ा देखकर सभी ने आपस में बात की होगी। तो ये बात कि बाबा भारती के पास बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ऐसा घोड़ा है, तो ये बात खड़क सिंह के कानों तक पहुंच गई कि उसको भी पता चल गया कि बाबा भारती के पास एक बढ़िया सा घोड़ा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर। उतावला, व्याकुल। व्याकुल। अब डाकू को भी ऐसा लगा कि ऐसा बांका घोड़ा मेरे पास नहीं है और साधु के पास है, ये तो मुझे देखना ही होगा। इसीलिए वो व्याकुल हो उठता है और सोचता है कि कब मैं बाबा भारती के पास जाऊं और उस घोड़े को देखूं। तो वो व्याकुल हो उठता है। तो एक दिन दोपहर में वो बाबा भारती के पास पहुंच जाता है। बाबा भारती बड़े प्यार से उसे पूछते हैं कि खड़क सिंह कैसा चलता है, कैसा चल रहा है। तो खड़क सिंह ने कहा बस आपकी दया है। तो बाबा भारती ने पूछा यहाँ कैसे आना हुआ। तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं की खड़क सिंह ने और तुरंत ही कह दिया कि सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह माने इच्छा। यहां पे देखने की बात की है। तो वो तो तुरंत ही बोल देता है बाबा भारती को कि मुझे सुल्तान को देखने की इच्छा हुई, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। तब बाबा भारती कहते हैं विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र माने यहाँ पे सुंदर, अच्छा। ऐसा अच्छा है, आप जो देखोगे तो आप मोहित हो जाओगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप खुश हो जाओगे। तब खड़क सिंह भी कहता है कि मैंने भी उसकी प्रशंसा सारे इलाके में सुनी हुई है, इसीलिए आज मैं आपके द्वार पर आया हुआ हूं। फिर बाबा भारती कहते कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो कहते हैं कि तुम्हारा मन तुमको बड़ा अट्रैक्ट करेगी सुल्तान की चाल। तब खड़क सिंह कहता है कि देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्योंकि अच्छी तरह से खिलाया पिलाया है, अपने खुद ही उसकी देख रेख रखी है, तो अच्छा ही होगा। तो खड़क सिंह भी बाबा भारती को कहते हैं कि बड़ा अच्छा सुंदर घोड़ा है और मैंने भी प्रशंसा देखी सुनी है और बड़ा सुंदर है, ऐसा भी मैंने सुना है। तब बाबा भारती को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, फिर भी वो कहते कि हाँ, कि एक बार जो देख लेता है वो उसके दिल में घर कर जाता है।
छवि अंकित हो जाती है। मान छवि माने आकृति, सुंदरता। सुंदरता, आकृति। तो ये कहते हैं कि बाबा भारती कहते हैं कि एक बार तुम देख लोगे तो उसकी सुंदरता तुम्हारे दिल में घर कर जाएगी। तब खड़गसिंह कहता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिनों से मुझे यह चाहना थी कि मैं कब सुल्तान को देख पाऊँ, तो मैं आज आपके सामने आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, माने हाजिर हुआ हूँ। हाजिर हुआ हूं। फिर आगे कहते हैं, बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़गसिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। तो फिर बाबा भारती खड़गसिंह को लेकर अस्तबल, अस्तबल माने घुड़साल, अस्तबल माने घुड़साल। अश्वशाला। अश्वशाला तो जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है वो जगह पर बाबा भारती खड़गसिंह को लेके जाते हैं। खड़गसिंह को बाबा भारती ने सुल्तान को बड़े घमंड से, अभिमान से दिखाया, देखो ये मेरा घोड़ा कितना सुंदर, कितना बाका। बाका माने निराला। बाका माने निराला। तो कहते हैं कि ऐसा घोड़ा खड़गसिंह ने कितने ही सहस्त्र माने हजारों घोड़े देखे होंगे, लेकिन ऐसा निराला घोड़ा उसने देखा नहीं था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी, इसकी चाल न देखी तो क्या। अब
उसके मन में खोट आने लगी। तो सोचने लगा कि ऐसा अच्छा घोड़ा बाबा भारती के पास होना चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसे घोड़े की क्या आवश्यकता, मेरे लिए तो ये घोड़ा बहुत आवश्यक है। तो अपने मन में जो अधीराई थी, जो उतावलापन था, वो उन्होंने दिखाया और कहा कि बाबा जी इसकी चाल नहीं देखी तो क्या नहीं देखा, उसकी चाल के आप बड़ी प्रशंसा की, आपने उसकी चाल तो देखा ही नहीं। बाबा जी को और घमंड हुआ अपने घोड़े पर, वो तो बड़े आराम से अपने घोड़े को दिखाने लगे। बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में सांप लौट गया। वह डाकू था और जो उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। देखो बाबा जी भी आखिर मनुष्य थे, हमें भी अपनी प्रशंसा कोई और करे ना तो हमें और अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार बाबा जी के घोड़े की प्रशंसा सुनकर वो उसे और अधिक अच्छा लगने लगा और वो घोड़े लेकर बाहर आए अस्तबल से और सुल्तान की चाल देखकर खड़क सी घोड़े की चाल देखकर, सुल्तान की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगे। हृदय पर सांप लौटना माने ईर्ष्या पैदा होना। ईर्ष्या पैदा होना। उसको लगा कि अब तो ये घोड़ा तो मेरे पास ही होना चाहिए, अब बाबा भारती के पास तो ये घोड़ा नहीं होना चाहिए। जब वो तो एक डाकू था, उसके पास हथियार आदमी सब थे, तो उसको जो पसंद आया वो चीज़ उसकी। तो अब जाते हुए बाबा भारती को वो कहकर जाता है कि बाबा जी ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, उसे मैं ले जाऊंगा। कभी कभी हमारा अभिमान ही हमें तोड़ देता है। जिस पर हम अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, वही चीज हमें ले डूबती है। जिस प्रकार से रावण का हुआ था, उसे अपने बल पर बड़ा घमंड था, वो भी चकनाचूर हो गया ना। इसी प्रकार बाबा भारती का ये अभिमान, ये घमंड चकनाचूर हो जाता है। किस प्रकार वो हम देखते हैं। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। प्रतिक्षण खड़कसी का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। देखो, जब वो गया तो वो तो कहकर गया कि अब मैं आपके पास ये घोड़ा ना रहने दूंगा। तो बाबा भारती बहुत डर गए थे। उन्होंने भगवान भजन को भी कम कर दिया था, अब सुल्तान की देख रेख में ज्यादा रह गए थे और
सारी रात अस्तबल की रखवाली करते थे, कहीं मेरा कोई घोड़ा आकर ले ना जाए, इसलिए वो रखवाली करते थे। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। अब बाबा भारती को लगा कि वो कह कर तो चला गया है, लेकिन शायद ये बात वो भूल गया है। अब मुझे कोई खतरा नहीं, उसको करना होता तो इतने महीनों में कर चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया। तो बाबा भारती को भी, हमें जब ऐसा लगे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो हम भी असावधान हो जाते हैं, सतर्कता छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार बाबा भारती ने भी अपनी सतर्कता, लापरवाही स्टार्ट कर दी। तो आप सोच रहे होंगे कि तो इतने महीनों तक तो खड़क सिंह आया नहीं, तो क्या सच में खड़क सिंह भूल गया? सच में? तो अब हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से खड़क सिंह बाबा भारती के पास से वो घोड़ा ले जाता है। जब वो ले जाता है तब बाबा भारती खड़क सिंह को क्या कहते हैं, जिससे खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये बात हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि बाबा भारती के पास सुल्तान नामक एक घोड़ा है, जिस पर वो लट्टू थे, मुग्ध थे, आकर्षित थे। तो उस घोड़े को वो अपने प्राणों से भी प्यारा रखता थे, सारी देखभाल भी वो अपने आप ही करते थे। तो उसकी कीर्ति खड़क सिंह नामक कुख्यात डाकू के पास भी पहुंच गई। खड़क सिंह सुल्तान को देखने के लिए बाबा भारती के पास आते हैं, और बाबा भारती के पास आने से वह उसकी चाल देखता है, उसको देखता है। तब वो उस पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि ऐसा घोड़ा मेरे पास नहीं है, बाबा जी के पास है, ऐसा घोड़ा तो मुझे रखना चाहिए। फिर उसकी चाल देखकर उसे तो ईर्ष्या होने लगी है बाबा भारती से। वो जाते जाते बाबा भारती को कहता है कि ये घोड़ा मैं आपसे छीन लूँगा। तो इस बात से बाबा भारती डर जाते हैं और पूरे दिन पूरी रात वो सुल्तान की देखरेख करने में लग जाते हैं। कई महीने बीत गए, बाबा भारती अब लापरवाह हो चुके थे। उसे लगने लगा था कि अब खड़क सिंह सुल्तान को वो नहीं ले जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में अब हमें क्या पढ़ना है कि किस प्रकार से खड़क सिंह सुल्तान को ले जाते हैं और तब बाबा भारती उसे क्या कहते हैं जिससे खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है। तो आगे की कहानी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़कर तैयार रखना, ठीक है। तो आज के होमवर्क में लिखिए चैप्टर 70 के शब्दार्थ और मुहावरे फेयर बुक में लिखें। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें भी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए।
खड़क सिंह जैसा नहीं, बाबा भारती के जैसा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए। वरना आप सोचेंगे हम भी किसी का कुछ छीन ले, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बाबा भारती के जैसे बनना है, खड़क सिंह के जैसा नहीं बनना है। तो चलो अब मिलते हैं, कंटिन्यू विथ अ स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।